ओम शांति। आज हम 29 जनवरी 2026 की साकार मुरली के जो अनमोल महावाक्य है उन पर गहराई से चिंतन करेंगे। जी। बाबा ने आज हमें पुरुषोत्तम बनने की सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ विधि बताई है, और वो है याद की यात्रा। बिल्कुल। आज की मुरली का सार ही यही है कि कैसे हम इस कांटों की दुनिया में रहते हुए भी एक ऐसा सुंदर फूल बने जिसकी खुशबू सबको सुख और शांति का अनुभव कराए। तो आज की मुरली का थीम हम कह सकते हैं, याद की यात्रा द्वारा फूल बनना। ये बहुत सुंदर है। 1 मिनट के लिए अपने असली स्वरूप में स्थित होते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। जी। मैं एक आत्मा, मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं परम धाम में अपने मीठे बाबा, शांति के सागर, प्रेम के साथ हूं। बाबा से मुझात्मा पर पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। मैं आत्मा एक रूहानी गुलाब हूं, जिसकी मीठी सुगंध चारों ओर शांति और स्नेह फैला रही है। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए इस रूहानी यात्रा को शुरू करते हैं। बाबा मुरली की शुरुआत में ही हमें हमारा लक्ष्य और उस तक पहुंचने की विधि दोनों मतलब एक ही महावाक्य में स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। इन शब्दों में देखिए कितनी मिठास है और कितना आश्वासन है। बाबा यहाँ कठोर बाप या ज्ञानी बाप नहीं कह रहे, नहीं, वे कहते हैं स्वीट बाप। जब संबंध में मिठास होती है, स्नेह होता है, तो याद एक कर्तव्य या बोझ नहीं बल्कि एक आनंद का अनुभव बन जाती है, सहज हो जाते हैं। बिल्कुल। बच्चा अपने प्यारे पिता को सहज ही याद करता है, और बाबा कह रहे हैं कि इस पूरी यात्रा का, मनुष्य से देवता बनने की इस कायाकल्प प्रक्रिया का सारा मदार यानी पूरा आधार ही याद है। और कोई जप तप कर्मकांड या हठ योग नहीं, केवल एक मीठी याद। यही याद आत्मा की बैटरी को चार्ज करती है और उसे तमोप्रधान लोहे से सतोप्रधान सोने में बदल देती है। और इसी मिठास से जुड़ा है आज का प्रश्न, जो बहुत ही मार्मिक है। बाबा पूछते हैं, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? बाप तो सागर हैं, उनकी कशिश तो है ही, पर हम बच्चों में वो आकर्षण कैसे आए? और उत्तर में बाबा ने जो उदाहरण दिया है वो तो दिल को छू लेता है। बाबा कहते हैं, जो फूल जैसे बच्चे होंगे। फूल जैसे बच्चे। हाँ, फूल की क्या विशेषता है? उसमें कांटे नहीं होते, वो केवल खुशबू और सुंदरता देता है। और छोटे बच्चे, वे क्यों सबको प्यारे लगते हैं? क्योंकि वो निर्दोष होते हैं। बिल्कुल, उनमें देह अभिमान और विकारों की समझ नहीं होती। बाबा इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जब हम आत्माएं भी ज्ञान और योग से अपने अंदर के क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी कांटों को पूरी तरह निकाल देते हैं और पवित्रता के फूल बन जाते हैं, तब हमारी भी कशिश सबको होने लगती है। लोग हमारे पास आके शांति अनुभव करते हैं। तो रूहानी आकर्षण का आधार है संपूर्ण पवित्रता। बिल्कुल। और बाबा हमें बार बार हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जी। कोई साधारण युग नहीं, पुरुषों में उत्तम बनने का युग। और इसके लिए अपनी बुद्धि में अपना भविष्य का स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का चित्र, वो सदा स्पष्ट रखना है। बाबा ने बैरिस्टर का उदाहरण दिया कि जैसे वो विद्यार्थी पढ़ते समय अपनी कुर्सी को नहीं बल्कि बैरिस्टर की कुर्सी को याद रखता है, वैसे ही हमें यह याद रहे कि हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यही तो अलौकिक बुद्धि की निशानी है। आप सोचिए, ये कितना बड़ा नशा और खुमारी की बात है कि हम कोई साधारण सत्संग में नहीं बैठे जहां सिर्फ कथा कहानियां सुनाई जाती हैं। सही बात है। हम स्वयं सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर शिव बाबा के सम्मुख बैठकर इस रचना के आदि, मध्य और अंत का रहस्य जान रहे हैं। हम उनसे पढ़कर नर से नारायण बन रहे हैं। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक या दार्शनिक भी यह नहीं जानते जो हम बच्चे जानते हैं। यह स्मृति ही हमें देह भान से ऊपर उठाकर पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा देती है। पर लक्ष्य जितना श्रेष्ठ है, यात्रा में चुनौतियां भी उतनी ही हैं। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह याद की यात्रा कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि माया से एक युद्ध है, एक लड़ाई है। और इसमें सबसे बड़ा तूफान आता है देह अभिमान का। हाँ। मैं शरीर हूँ, ये एक स्मृति बाकी सब विकारों को जैसे निमंत्रण दे देती है। सही कहा। देह अभिमान ही रावण का मुख्य द्वार है। जैसे ही ये द्वार खुलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
ये पांचों चोर अंदर आकर आत्मा की सारी शक्ति और खुशी को लूट लेते हैं। और बाप की याद को भुला देते हैं। हाँ, और बाप की याद को भुला देते हैं। लेकिन जब याद अच्छी रहती है ना, जब आत्मा अपने पिता से जुड़ी रहती है, तो अनुभव बहुत मीठा होता है। बाबा कहते हैं, याद में प्रेम के आंसू बहते हैं, आत्मा गदगद हो जाती है। जी। ये हमारी यात्रा की चेकिंग का मतलब एक बहुत सुंदर पैमाना है। अगर योग में बैठकर भी मन सूखा सूखा लगता है, तो समझना चाहिए कि कहीं कोई विकार या देह अभिमान का अंश विघ्न डाल रहा है। और जब याद में आनंद, मिठास और खुशी का अनुभव हो रहा है, तो समझना चाहिए कि हमारी यात्रा सही दिशा में है। बाबा इस मुरली में आत्मा के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। वो हमें हमारी असली पहचान की स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, शरीर तो विनाशी है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है वही मोस्ट वैल्यूएबल है, सबसे मूल्यवान। बिल्कुल। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है, और आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करती है। बिल्कुल। और इसीलिए तो बाबा हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास कराते हैं। बाबा ने मिसाल दी कि कुछ बच्चे डायरी में लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं। आज मुझ आत्मा ने ये सेवा की, आज मुझ आत्मा ने बाबा को इतने प्यार से याद किया। ये मुझ आत्मा शब्द का बार बार प्रयोग वो देह के भान को तोड़ता है। जब हम खुद को एक आत्मा, एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा समझते हैं, तो देह की बीमारियां, उम्र, संबंध सब गौण हो जाते हैं। और सोचकर कितना आश्चर्य होता है कि उस नन्ही सी ज्योति बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ रिकॉर्डेड है। जी। ये परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बता सकता। और इसी आत्मिक स्मृति से जुड़ा है फूल और कांटे का भेद, जिसे बाबा बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करते हैं। वे दुनिया का चित्र खींचते हैं कि कलयुग में मनुष्य 5 विकारों के वश होकर एक दूसरे को कांटों की तरह चुभते हैं, दुख देते हैं। सही बात है। इसीलिए ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, जहाँ हर कोई परेशान है। और बाप जो सुख के सागर हैं, उनका इस जंगल में आना ही इसलिए हुआ है ताकि वे हमें कांटों से फूल बना सकें। बिल्कुल। यानी दुखदाता से सुखदाता। हमारा आदि अनादि गुण सुख देना है, शांति देना है, प्रेम देना है। बाप आकर हमें हमारे उसी स्वधर्म में स्थित कराते हैं। सतयुग, जिसे फूलों का बगीचा कहा जाता है। जी। वहां कोई किसी को दुख नहीं देगा, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होगा। सब आत्माएं अपने दैवी गुणों से भरपूर होंगी। बाबा हमें ड्रामा की गुह्य गति पर भी निश्चय कराते हैं। वे कहते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र हूबहू एक्यूरेट रिपीट होता है। इसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। हर आत्मा में उसका पाठ अविनाशी रूप से भरा हुआ है। ये ज्ञान हमें हर परिस्थिति में अचल अडोल बना देता है। और इस ड्रामा की विचित्रता देखिए, बाबा समय की गणना का कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। हाँ। कहते हैं, कृष्ण साकार में जन्म लेते हैं, गर्भ से आते हैं, इसलिए ज्योतिष वाले उनकी जन्म तिथि, तारीख, मिनट, सेकंड सब निकाल सकते हैं। पर शिव बाबा उनका नहीं निकाल सकते। वो तो अजन्मा हैं, अभोक्ता हैं। वे गर्भ में नहीं आते, बल्कि एक साधारण तन में अलौकिक रीति से अवतरित होते हैं। उनका आना जाना इतना गुप्त होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। ये ड्रामा में परमपिता परमात्मा का सबसे अनोखा और दिव्य पाठ है। बिल्कुल। अब आते हैं मुरली के उस हिस्से पर जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। जी, धारणा पर। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना है। ये पॉइंट हमारे व्यावहारिक जीवन और कर्म से जुड़ा है। सुखधाम यानी सतयुग की टिकट ही उन्हें मिलेगी जो यहाँ संगम युग पर सबको सुख देने का अभ्यास करते हैं। हमारे संकल्पों से, हमारे बोल से, हमारी दृष्टि और वृत्ति से किसी को भी दुख या चुभन का अनुभव न हो। हमें मरहम बनना है, घाव देने वाला नहीं। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। ये दूसरा पॉइंट हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ा है। जब हमारा प्यार, हमारा लगाव इस विनाशी शरीर और शरीर की दुनिया से हटकर अविनाशी आत्मा और अविनाशी परमात्मा से जुड़ जाता है, तो देह का भान स्वतः ही मिट जाता है। अच्छा। और अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? जब हम आत्माभिमानी स्थिति में टिकते हैं, तो हमारे कर्म अपने आप सुखदायी हो जाते हैं। आत्मिक स्मृति ही हमें सुखदाता बनाती है। बिल्कुल। बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। ये वरदान बहुत गहरा है,
हमारा अनादि स्वरूप है परम धामवासी, अशरीरी, शांत स्वरूप आत्मा, और आदि स्वरूप है सत्युग का पवित्र दैवी गुण संपन्न देवता। बाबा कहते हैं, जब हम इन दोनों असली स्वरूपों की स्मृति में रहते हैं तो हम शरीर के बंधन से, पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधन से, संबंधों के लगाव के बंधन से, मतलब सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा। हम मरजीवा बन जाते हैं, यानी इस पुरानी दुनिया और पुराने स्वभाव के लिए जीते जी मर जाते हैं। और जब हम स्वयं निर्बंधन बनते हैं तभी हम औरों को भी मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं। और आज का स्लोगन तो जैसे मनसा सेवा का सार ही है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। कितनी शक्तिशाली सेवा है ये। वृत्ति का अर्थ है हमारा आंतरिक दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड। जी। जब हमारी वृत्ति, हमारे मन की अवस्था निरंतर एक बाप की याद में मग्न रहती है तो हमारे संकल्पों से बहुत शक्तिशाली और पवित्र तरंगे निकलकर वायुमंडल में फैलती हैं। ये एक स्थान पर बैठकर भी सारे विश्व की सेवा करना है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, केवल अपनी शक्तिशाली याद की स्थिति से हम अशांत आत्माओं को शांति की शक्ति दे सकते हैं। मुरली में एक अव्यक्त इशारा भी था जो वरदान से ही जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार के लगाव से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। जी। लगाव चाहे देह का हो, साधनों का हो या अपनी किसी विशेषता का भी क्यों ना हो, वो हमें अशरीरी और विश्व कल्याणकारी बनने से रोकता है। बिल्कुल। लगाव एक बहुत सूक्ष्म धागा है जो आत्मा के पंखों को बांध देता है और उसे ऊंचा उड़ने नहीं देता। जीवन मुक्त बनने के लिए ज्ञान और योग की कैंची से इन सभी धागों को काटना बहुत आवश्यक है। जी। तो आज की मुरली के इतने सारे अनमोल रत्नों को याद रखने के लिए हम एक बहुत सरल सा सूत्र बना सकते हैं, फूल बनो, याद करो, सुख दो। वाह, बहुत सुंदर। यही पूरी मुरली का सार है। पवित्रता का फूल बनना है, एक मीठे बाप को निरंतर याद करना है और अपने हर कर्म से सबको सुख देना है। और आज के इस ज्ञान को जीवन में लाने के लिए हम दिन भर स्वयं से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जरूर। पहला, आज मैं अपने किस एक पुराने स्वभाव या संस्कार के बंधन को बाप को समर्पित करके मरजीवा बनूंगी या बनूंगी? और दूसरा, क्या आज मेरे किसी भी संकल्प, बोल या कर्म से किसी आत्मा को कांटे के समान चुभन तो नहीं हुई? मैं कहाँ तक सुखदायी फूल बन सका या सकी? इन प्रश्नों पर चिंतन करने से धारणा बहुत सहज हो जाएगी और साथ ही साथ हम इन शक्तिशाली स्वमानों को अपने मन बुद्धि में दोहरा सकते हैं। जी, मैं एक निर्बंधन मरजीवा आत्मा हूँ। मैं बाप समान सुखदाता, विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरी याद की शक्ति से वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है। बाबा की मुरली ज्ञान का अथाह सागर है। इसे केवल सुनना या पढ़ना नहीं है। नहीं, इसे रोज ध्यान से पढ़ना, उस पर गहराई से विचार करना, जिसे मंथन कहते हैं, और फिर उसके एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण करना, यही पुरुषोत्तम बनने का सच्चा साधन है। हम सभी को ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुरली रोज ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।